करते हैं तो अपर लेवल पे कोई इफेक्ट ना पड़े, दैट इज कॉल्ड द डेटा इंडिपेंडेंस। फाइन। तो डेटा इंडिपेंडेंस के टाइप कितने हैं? दो टाइप के थे। कौन कौन से था? फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड सेकेंड वन इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फाइन। ठीक है। आशीष भारद्वाज, मैम प्रोसीजर क्या है एग्जाम का? स्कैन एंड अपलोड और ओरल? बच्चा यू हैव टू स्कैन एंड देन अपलोड। आशीष भारद्वाज, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता देती हूँ अभी। आपको एग्जाम लिख 1 आवर का आपका एग्जाम होगा। 1 आवर के एग्जाम में क्या करना है आपको? क्वेश्चन में दे दूंगी, क्वेश्चंस लिखने हैं। और क्लास प्लीज चीटिंग नहीं करनी है, आई विल मॉनिटर यू। और मुझे पता चल जाएगा अगर चीटिंग वाले आंसर्स होंगे अलग ही दिख जाएंगे। और मैंने बोला था कि आप अगर पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखोगे, ठीक है, मैं उसी में भी, मुझे पता है मैं पूरे मार्क्स दूंगी। बस मुझे पता लगना चाहिए कि बच्चे को कॉन्सेप्ट आते हैं। अपनी लैंग्वेज में आप लिखोगे, आई विल गिव यू द मार्क्स। बट यू कांट चीट, ओके? तो मुझे पता चल जाएगा किसने चीटिंग की है और किसने नहीं की है। ठीक है। तो प्लीज ध्यान से करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी उसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। देख लेना, एक बार देखोगे कहोगे बहुत इजी पेपर है। ठीक है। तो ध्यान से करना। ठीक है। 1 आवर का टाइम है, बहुत आराम से कर लोगे। 2.5 में तो कुछ ज्यादा नहीं लिखना, उसके अंदर तीन तीन दो दो तीन तीन लाइन का करना। ठीक है। तीन तीन नेम, सिर्फ अगर किसी के नेम पूछे गए हैं तो सिर्फ नेम ही देना और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कर लेना आप। ठीक है। उसमें पैराग्राफ के फॉर्म में कर लेना। तो बस इसमें क्या कर लेना, अपना लिखना, फिर मुझे अपलोड करके इसी क्लासरूम के अंदर ही डाल देना। ठीक है। चलो स्टार्ट कर दें। अभी 39 ही आया है, क्यों नहीं आया यार? मैं सबसे बोल रही हूँ। फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। आज मैं तुम लोगों को फॉरेन की वगैरह का कैसे टेबल को लिंक करते हैं वो सब बता दूंगी। और क्लास आपकी ना क्वेरीज नहीं आएंगी, ठीक है? बस वो तो मैंने आज आपके लिए प्रैक्टिकल सेशन रखा है, क्योंकि थियोरटिकल तो आपको आता है, मुझे पता है जितना मैंने पढ़ा दिया था दैट इज सफिशिएंट, जरूरत नहीं है। बस एक बार आप रिवाइज कर लेना उस डॉक फाइल में। ठीक है। तो प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं, मतलब प्रैक्टिकल सेशन नहीं आएगा आपका। अगर सोच रहे हो कि क्वेरी आएगी, क्वेरी नहीं दी है मैंने। लेकिन हाँ, अगर आप एग्जाम्पल की फॉर्म में, कई डेटाबेस लैंग्वेजेस आ जाती है जैसे, तो अगर एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो दैट इज वेरी गुड, कि अगर आपको टाइम है तो लिख सकते हो, उससे आपकी नॉलेज वही होगी कि हाँ भाई बच्चे को आता है। ठीक है। तो अब मैं कंपाइलर खोल लेती हूँ। सब लोगों ने कंपाइलर अपना ओपन कर लिया है ना, रेक्टेक्स्टर? चलो ठीक है। अब सबसे पहले ना मैं ना एक टेबल को क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है। टेबल में आप क्लास अपने अपने नेम से अलग अलग टेबल की क्रिएट करना, मैं अपने नेम से कर रही हूँ, साथ ही साथ करेंगे ताकि कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा। स्टार्ट करूँ, बताओ या वेट करूँ अभी? शुड आई स्टार्ट और आई शुड वेट? मैम स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट कर दूँ? ठीक है। चलो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ क्रिएट क्लास। देखो, अगर मैं इसके सामने ना 2 बार हाइफन हाइफन लगा देती हूँ तो ये मेरा ना कमेंट बन जाता है। तो क्लास आप लोग ना उसको स्टेटमेंट को डिलीट मत करना, जैसे आप लिखते जा रहे हो आप कमेंट कर देना, ताकि आपके स्टेटमेंट दो बार एग्जीक्यूट ना आए। तो फिर एरर आ जाती है ना कि आप एक बार टेबल बना दी और आपने उसके नीचे इंसर्ट वाली कमांड लगा दी, तो आपकी ऊपर वाली कमांड करती है तो एरर शो कर देती है। तो इट्स बेटर कि आपको दिक्कत भी ना हो, क्योंकि हमें वैल्यूज उसी के अकॉर्डिंग डालनी पड़ती है ना, जो टेबल में हम जिस अकॉर्डिंग में एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो आप उसको कमेंट बना देना। ठीक है। तो बेटर रहेगा, हमें दिखता भी रहेगा और वो कमेंट की तरह रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्ट्यू दीपिका। आप इस तरह से अपना नाम लिख देना, स्ट्यू जो भी आपका नाम है, जिसका दो सेम नेम है यहाँ पे क्लास के अंदर, तो वो उसके आगे रोल नंबर लिख दें अपना 2 डिजिट का। ठीक है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट नेम, माय नेम, वो किसकी में आएगी? वेर केयर। क्लास केयर और वर्क केयर में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ केयर एंड वर्क केयर? मैम वेयर केयर में वेरिएबल होता है, वो अगर साइज कम होता है तो वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब मैम अगर हम 10 उसको हमने दिया है और हमारा केवल 7 ऑक्यूपाई कर रहा है तो बाकी की 3 फ्री हो जाएगी। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। और आपका कैरेक्टर क्या होता है? वो फिक्स होता है। अगर मैंने 10 दिया तो वो 10 को ही एलोकेट करेगा। अगर वो हम यूज भी 2 का कर रहे हैं ना, 2 कैरेक्टर का, लेकिन 8 कैरेक्टर स्पेस को फ्री नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक। फाइन। ओके, तो देन नेम दीपिका। उसके बाद मैंने क्या किया? रोल नंबर,
रोल नंबर को मैं क्या कर रही हूँ, नंबर में लिख रही हूँ, और जिसका साइज में कितना कर रही हूँ, 10 क्लास, ठीक है। उसको मैं प्राइमरी की डिक्लेयर कर रही हूँ, प्राइमरी की। तो मैंने क्या डिक्लेयर करा इसको आगे, कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर दिया इसके आगे प्राइमरी की, योर रोल नंबर कैन नॉट बी अ नल एंड योर रोल नंबर कैन नॉट बी अ डुप्लीकेट वैल्यू, हैज अ डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है ना। तो रोल नंबर लिख लिया। उसके बाद मैंने क्या लिखा, ब्रांच, ब्रांच के आगे भी मैं वर्क केयर लिख रही हूँ, उसका भी साइज में 10 दे रही हूँ। एंड एड्रेस, एड्रेस में भी वर्क केयर लिख रही हूँ मैं, उसमें भी मैं 10 दे रही हूँ सपोज करो। एंड फोन नंबर, फोन नंबर उसको भी मैं नंबर कर रही हूँ, एंड दैट ऑल्सो बी अ 10। एंड उसके बाद में क्या कर रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का डेटा टाइप क्या होगा, डेट, फाइन। सिर्फ इसी तरह से ही होगा ना, बताइए, डेट ऑफ बर्थ का डेटा टाइप इसी तरह से ही होगा ना, ठीक है। यस तो आपके मैम। इसके आगे ना कुछ डिजिट, हाँ उसके ब्रैकेट के अंदर कुछ डिजिट नहीं लिखते, सिर्फ डेट लिखते हैं। मैं इसको रन कर रही हूँ, क्लास देखिए कोई एरर नहीं आया है, और मेरी टेबल क्रिएट हो गई है, ठीक है ना, कोई एग्जिस्टिंग। इसको मैंने कमेंट बना लिया, मेरी एक बार टेबल क्रिएट हो गई है। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने इंसर्ट वैल्यू कर रही हूँ, इंसर्ट इनटू स्ट्यू दीपिका, और इसके स्ट्रिंग को किस फॉर्म में लिखते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने अपना नाम लिख दिया दीपिका, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर मैंने लिख दिया 12, और ये प्राइमरी की है, देख लेना, अगर मैं सेम नंबर डालूंगी तो देखना एरर आएगा। ब्रांच मैंने लिखी है CS, क्योंकि ये वेरकेयर है। उसके बाद एड्रेस मैंने मेरठ लिखा है, एंड उसके बाद मेरठ, और फोन नंबर मैंने कुछ भी लिख दिया। नेक्स्ट इज डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सपोज करो 12 जैन एंड 1991, फाइन, ठीक है। इस तरह से कर दिया, और इसको मैंने टेबल को इंसर्ट करा दिया। मिसिंग, अच्छा वैल्यूज नहीं लिखा क्लास, ठीक है ना। सेलेक्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक है, नो एरर। आपका डेटा किसके अंदर स्टोर हो गया है, डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गया है। क्लास अब एक चीज देखिए, एक एक टेबल इंसर्ट हो गई है, अब दोबारा से सपोज करो मैं ही यही वाला सेम डेटा मैं दोबारा से स्टोर कराना चाहूंगी, देखो एरर आ जाएगा, देखो आ गया, यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड। क्लास इसका मतलब समझ में आया, 12 रोल नंबर मैं दोबारा से स्टोर कर रही हूँ, मतलब क्या कर रही हूँ, 12 रोल नंबर मतलब मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एंड इट कैन नॉट बी रिपीटेड, वाई, क्योंकि रोल नंबर को मैंने क्या किया है, प्राइमरी की है। देखो प्राइमरी की है, तो मैं इसको दोबारा से क्या नहीं कर सकती, स्टोर नहीं कर सकती, सबका रोल नंबर क्या होगा, यूनिक रोल नंबर होगा। अब देखो, अब मैं 13 कर दूंगी, देखो हो जाएगा। और सब वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन सिर्फ रोल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रोल नंबर वी हैव डिक्लेयर्ड अ प्राइमरी की। अब हो जाएगा, देखो क्लास हो गया ना रन, समझ में आया। अब देखो इसको मैं नल करूंगी, अगर मैं इसको नल करती हूँ तब भी नहीं होगा, सपोज करो मैंने नल लिख दिया, ये तब भी नहीं रन करेगा, देखो एरर, कैनोट इंसर्ट नल इनटू दिस स्टूडेंट द पिक रोल नंबर, क्योंकि आई हैव डिक्लेयर दिस प्राइमरी की, एंड प्राइमरी की का है उसमें ना ही नल एक्सेप्ट करेगा और ना ही डुप्लीकेट वैल्यू करेगी। कोई क्लास बताएगा यूनिक और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी की एंड अ यूनिक। मैम प्राइमरी की तो कंपलसरी भी होती गायत्री, है। गायत्री आप नहीं, कोई और, चारुल के बाद गायत्री एक ही बच्चा है क्या जो हमेशा आंसर करता है, कोई और बच्चा नहीं है क्या आपकी क्लास के अंदर, एनीवन एल्स, यार मैं पूरी क्लास को पढ़ाती हूँ। गोपाल, मैम प्राइमरी की में जो है नल एक्सेप्ट नहीं करती है और यूनिक की एक्सेप्ट कर सकती है। एग्जैक्टली, गुड हर्षित, ठीक है। क्या था कि यूनिक में सिर्फ आपकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, लेकिन इट कैन एक्सेप्ट द नल, अगर मैं नल दे रही हूँ तो वो वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन प्राइमरी की में ना ही नल एक्सेप्ट करता है और ना ही डुप्लीकेट वैल्यू, गुड, ठीक है। और मैं ये क्लास जो आंसर देता है ना, मैं उसको वो करती हूँ, नोट करती हूँ कि कौन मुझे क्लास में आंसर दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, एंड इट विल बी काउंटेड इन योर परफॉर्मेंस ऑल्सो, बता रही हूँ मैं।
और मुझे क्यों गायत्री का नाम रट गया है, क्योंकि गायत्री आंसर देती है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग भी इस तरह के बनिए कि ताकि मुझे नाम याद रहे आप लोगों का कि हाँ ये बच्चा मुझे आंसर दे रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट, इसके बाद मैंने क्या किया, मेरा आप सपोज करो देखो, इसके बाद नल ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अगर मैं इसमें कोई और वैल्यू कर देती हूँ 15 और ऐश, ठीक है। अब भी ये ऑब्वियसली कर लेगा क्योंकि 15 इज अ यूनिक वैल्यू, ठीक है। क्लास, अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं ना सपोज करो मुझे फोन नंबर को ना क्या करना है, मुझे फोन नंबर को ये भी प्राइमरी यूनिक बनाना है। यूनिक का मतलब क्या हुआ कि मेरा फोन नंबर हर एक स्टूडेंट का यूनिक होना चाहिए। ऑब्वियसली एक स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता, मतलब एक से ज्यादा स्टूडेंट का सेम फोन नंबर नहीं हो सकता, राइट। तो मुझे क्या करना है, इस फोन नंबर को, हाँ नल हो सकता है, क्या पता किसी के पास फोन नंबर नहीं हो, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, एक से ज्यादा स्टूडेंट का सेम फोन नंबर नहीं होगा। तो मुझे क्या बनाना है, इसको यूनिक बनाना है, लेकिन मैं उसको बनाना भूल गई थी। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ऑल्टर टेबल लगाऊंगी, ठीक है। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑल्टर का मतलब क्या है कि मुझे ना स्कीमा पे चेंज करना है, मैं वैल्यू पे चेंज नहीं कर रही हूँ, मुझे स्कीमा पे चेंज करना है। तो स्कीमा का मतलब क्या है, मुझे एट्रीब्यूट के पर कॉन्स्ट्रेंट ऐड करना है। तो कॉन्स्ट्रेंट ऐड करने के लिए मैं कौन सी कमांड लगाऊंगी, अपडेट लगाऊंगी या ऑल्टर। ऑल्टर ऑब्वियसली ना, अगर मैं स्ट्रक्चर पे काम कर रही हूँ तो मैं ऑल्टर टेबल लगाऊंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, ऑल्टर टेबल, ठीक है। और टेबल का नाम क्या है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम है स्ट्यू, स्ट्यू दीपिका, ठीक है। एड कॉन्स्ट्रेंट, क्लास ये लिखना है, एड कंस्ट्रेंट, ये कीवर्ड है। आप क्या कर रहे हो, एक कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हो, और कंस्ट्रेंट का नाम, कंस्ट्रेंट का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, दैट इज योर चॉइस। सपोज करो मैंने यूनिक पीके कर दिया, कुछ भी मतलब यूनिक कर दिया, सिर्फ यूनिक, ठीक है, और कुछ नहीं किया। इसका कंस्ट्रेंट का नाम लिख दिया, और उसके बाद क्या मैं ऐड कर रही हूँ, उसको किसको करूंगी, नंबर को। तो इस फोन नंबर के लिए फोन यूनिक, दैट इज फोन, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करा रही हूँ। अब देखो, क्लास के नॉट वैलिडेट डुप्लीकेट कीज फाउंड, ये यूनिक नहीं हो सकता फोन नंबर, वाई बताओ, कोई आंसर दो इसका। इसमें लिखा है कैनॉट वैलिड डुप्लीकेट कीज, बताइए फाउंड। मैम हमने पहले ही उसमें फोन नंबर का वो दे रखा है। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि हमने पहले ही मैंने इंसर्ट क्या रखी है, कर रखी है फोन में नाम, फोन नंबर में डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट कर रखी है, तो मैं कैसे यूनिक कैसे लगा सकती हूँ, पहली वैल्यूज तो डुप्लीकेट हो रही है ना, तो ये वाला कंस्ट्रेंट इस पे अभी अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, क्लास देखिएगा, इसमें अब मैं एक और नया एट्रीब्यूट ऐड करूंगी, फाइन। तो अब मैं एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए क्या करूंगी, ऑल्टर, क्लास ध्यान से सुन लीजिए, ये टेबल, टेबल का नाम दीपिका, ठीक है, टेबल का नाम दीपिका, एड, एड कॉलम नेम क्या दूं, क्या यूनिक हो सकता है, बताइए, कोई एट्रीब्यूट का नाम बताए, बताओ, आधार नंबर लिख दूं, आधार, ठीक है। एड आधार, और इसका क्या होगा, नंबर, नंबर 15 कर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने ऑल्टर कर दिया, और मैंने कौन सा एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, आधार ऐड कर दिया, किसके अंदर, लास्ट में ऐड होगा, क्लास याद रखना, आधार मेरा लास्ट में ऐड हो गया है। अब इस आधार को क्या मैं यूनिक बना सकती हूँ, यस, अब मैं इस आधार को क्या कर सकती हूँ, यूनिक बना सकती हूँ। अब क्लास आप देखिए, अब मैंने आधार को, इसके आगे भी मैं लिख ऐड आधार, और इसको इसके आगे भी मैं यूनिक लिख सकती थी, तो वो बन जाता, ठीक है। अब सपोज करो मुझे इंसर्ट करनी है वैल्यू, अब मेरा एक एट्रीब्यूट वो हो गया है, उसके बाद मैं चेंज करूंगी, रुको,
इसको मैंने कमेंट बना दिया, इंसर्ट वाली को मैं हटा, ठीक है। इंसर्ट इनटू, अब मैं बताओ कहाँ लिखूं आधार नंबर, आधार नंबर कहाँ पे लिखूं मैं? लास्ट। मैम एकदम लास्ट में। लास्ट में, ठीक है। कुछ भी लिख रही हूँ मैं, ठीक है, और मैं इसको रन कर रही हूँ। क्लास हो गया इंसर्ट, ठीक है। एक और आधार कार्ड नंबर लिख रही हूँ, अलग अलग दूसरा, फाइन। और इस रोल नंबर को चेंज कर रही हूँ 20, और मेरा ये कुछ आशीष लिख रही हूँ, ठीक है। और अब इसको मैंने रन किया, ठीक है। इतना समझ में आया? आप सुन लीजिए, अब इसको मैं इसको क्या करना भूल गई थी, यूनिक करना भूल गई थी। क्या अब ये यूनिक हो सकता है? क्लास बताइए, क्या ये अब यूनिक हो सकता है? यस मैम। हाँ, क्योंकि अब आधार की वैल्यू कहाँ पर अलग अलग स्टोर हो रही है। अब मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया? आधार। अब बताइए, अब ये ऑब्वियसली यूनिक हो जाएगा। अच्छा, ऑलरेडी यूनिक वाला कांस्टेंट ऑलरेडी ऐड है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यूनिक किसको बनाया था, बना रही थी उसको बना रही थी ना, क्या ये पहले ही। तो इसका कांस्टेंट का नाम मुझे और कुछ और देना पड़ेगा, यूनिक वन, वन कर देती हूँ। क्लास देखो हो गया, ठीक है। अब ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा। करूं अब इसको, इसको कमेंट कर देती हूँ और इसको इंसर्ट कर देती हूँ। अब इसको मैं 21 कर रही हूँ, रोल नंबर को 21 कर रही हूँ, और देखो एरर आ गया, यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, क्योंकि वो सेम नंबर को मैं दोबारा से डुप्लीकेट करा रही हूँ। अब देखो इसको मैं नल लिखूंगी, नल, ठीक है, नल लिखा, और इसको मैं 22 कर देती हूँ न्यू वैल्यू। और अब इसको देखो, राइट, नल एक्सेप्ट कर रहा है ना क्लास, यूनिक कंस्ट्रेंट। आप डिफरेंस समझ गए? क्लास समझे यस डिफरेंस? मैम। फाइन। यस अब मैम। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मुझे वैल्यू रिट्रीव करानी है। वैल्यू रिट्रीव कराने के लिए मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट, सारी वैल्यू करानी है, स्टार फ्रॉम स्टू दीपिका, ठीक है ना। और मैं इसको रन कर रही हूँ। क्लास 6 रिकॉर्ड्स मैंने करे थे, देखो रोल नंबर की वैल्यू सारी यूनिक है, फाइन। और आधार कार्ड में जो वैल्यू पे मैंने नहीं दिया था वो नल दिखाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं मैंने डिफाइन करी। और सब में क्या है, इसमें वैल्यूज डिफाइन हो गई, फाइन, ठीक है। अब सपोज करो मुझे कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड रिट्रीव कराना है, तो मैं क्या लिखूंगी, वेयर, और मैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड किससे करूंगी, जो मेरी प्राइमरी की होगी ऑब्वियसली। सपोज करो मुझे आशीष भारद्वाज का रिकॉर्ड रिट्रीव कराना है, अगर मैं वेयर नेम इक्वल्स टू आशीष लिखूंगी तो आपकी क्लास में एक से ज्यादा आशीष हो सकते हैं, लेकिन अगर मुझे रोल नंबर से कराऊंगी तो मुझे वही पर्टिकुलर रिकॉर्ड आएगा। तो हमेशा जो वैल्यू रिट्रीव करानी चाहिए, जो कंडीशन में लिखना चाहिए, वो कंडीशन में वही एट्रीब्यूट लिखो जो प्राइमरी की हो, ठीक है। तो वेयर रोल इक्वल्स टू, क्या लिखूंगी मैं, 13 सपोज करो, ठीक है, जिसका रोल नंबर 13 है, मुझे उसका वैल्यू रिट्रीव कराना है। देखो क्लास आया समझ में? आप सपोज करो जिसको 13 और 20 है उसका रिकॉर्ड रिट्रीव कराना है, फाइन क्लास, कर लोगे? ठीक है, अब दोनों का 13 और 20 का मुझे दोनों का चाहिए था, ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है। अब क्लास यस सपोज, मैम। ठीक है, क्लास जिसका रोल नंबर 13 है ना, मुझे उसका नेम चेंज करना है, उसका नाम दीपिका से मुझे दीप्ति करना है सपोज करो। तो मैं बताओ कौन सा कंस्ट्रेंट, वो कौन सा वो लगाऊंगी, कौन सी कमांड लगाऊंगी? मैम अपडेट। एग्जैक्टली तो अब मैं क्या लगाऊंगी, अपडेट, अपडेट, ठीक है। अपडेट का टेबल का नाम क्या है, स्ट्यू दीपिका सेट नेम इक्वल्स टू दीप्ति, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दीप्ति, राइट, वेयर, कहाँ पे, रोल नंबर से ही करूं, रोल नंबर इक्वल्स टू 13,
सेट कीवर्ड यूज होता है क्लास, जब भी हमें वैल्यू को चेंज करना होता है किसी की, तो वी विल यूज द सेट कीवर्ड। देन फाइन। अब मैं चेक करती हूँ, देखो दीपिका से दीप्ति हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। और सिलेक्ट वाला मैंने शायद स्टेटमेंट डिलीट कर दिया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्यू दीपिका। क्लास देखिए, क्या ये चेंज हुआ है? क्लास विजिबल हो रहा है बच्चे आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा आप बताइए, यहाँ तक अभी किसी को प्रॉब्लम हो रही है? मैं एक एक चीज करके दिखाई है मैंने। किसी में दिक्कत है प्लीज अभी बता दीजिए, बताओ। नो मैम। वेयर केयर में और केयर में डिफरेंस क्या है? बच्चा वेर केयर और केयर में देखो, मैंने क्या बोला था आपको, वो इंटरनली डिफरेंस है एक्चुअली। देखो अगर वेर केयर में आपने 10 साइज लिया है कैरेक्टर्स का, कि आप 10 कैरेक्टर तक की स्टोर कर सकते हो, ठीक है। किसी का नेम राम है तो वो 3 कैरेक्टर यूज कर रहा है ना, तो अगर हम वेर केयर यूज कर रहे हैं तो वो जो बचा हुआ है, मतलब कितना बचा, 7 कैरेक्टर का मेमोरी फ्री हो गया ना, वो मतलब अनयूज्ड हुआ है ना, तो वो उसको फ्री कर देता है, तो उसको कोई और एलिमेंट उसको क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। लेकिन कैर में अगर बात करते हैं, अगर 10 कैरेक्टर हमने क्या करा है, असाइन किए हैं, अगर 3 यूज कर रहे हैं, तो वो जो 7 बचे हैं ना उसको फ्री नहीं करता, वो एलोकेटेड करे रखता है, फिक्स करे रखता है। तो कैर इज अ फिक्स मेमोरी एलोकेशन एंड वेर कैर इज अ वेरिएबल मेमोरी एलोकेशन। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? किसी को दिक्कत है बता दीजिए। मैम रिवाइज करा दो ये। क्या रिवाइज कराऊं? मैम ये सब मैंने आपको पिछली बार मैसेज किया था ना कि मेरी क्लास छूट गई थी स्टार्टिंग की, तो मेरे को ही पता नहीं मतलब कैसे होना था स्टार्टिंग से। तो अभी मैंने स्टार्टिंग से ही करा है। मैम मैंने ट्राई किया बट काफी सारे एरर्स आ रहे हैं, मतलब आप एक बार फिर से बता दो स्टार्टिंग से सब, रिवाइज करा दो बस। क्या क्या? मैम एक बार रिवाइज करा दो बस ये सारा। कौन है ये बच्चा? है कौन? नाम क्या है बच्चा आपका? मैम चारुल। चारुल, ओके फाइन। ठीक है, मैं दोबारा से बोल देती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, टेबल को क्रिएट करूंगी। क्लास पहले ये बताओ, क्रिएट जो कमांड होती है, और चारुल आप मेरी ना रिकॉर्डिंग्स देखना, ठीक है, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि मैं हर बार ना इसको रिवाइज कराऊं, क्योंकि फिर वही रहता है कि एक सारे बच्चे रह जाते हैं, फिर और बच्चे पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये ना मैं दोबारा करा रही हूँ, ये दूसरी बार है ना क्लास। मैं क्रिएट वगैरह मैं तुम लोगों को करा चुकी हूँ पहले भी, याद है या नहीं याद है आपको, गायत्री एंड ऑल? यस मैम। Yes, ma'am. आपने कहा। Yes, ma'am. ठीक है ना, तो इसलिए मैं अब चारुल अब, हाँ चारुल अब तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं तीसरी बार बता रही हूँ, ठीक है। तो क्लास सबसे पहले मैं पहले मैं टेबल को क्रिएट करूंगी, ठीक है। क्रिएट कौन सी लैंग्वेज के अंदर आती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आती है, फाइन। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं, स्कीमा क्रिएट करते हैं। तो स्कीमा के अंदर सिर्फ वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं, ठीक है ना, वो सॉरी एट्रीब्यूट्स डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो आपके एट्रीब्यूट्स इसके अंदर डिफाइन होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, हम इसमें वैल्यू नहीं कुछ स्टोर करते, सिर्फ हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, मतलब टेबल का नाम क्या है और टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्रिएट टेबल किया, ठीक है। क्रिएट टेबल कर लिया मैंने, ये रहा क्रिएट टेबल। इसका सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट आप डिफाइन कर रहे हो, मुझे नेम एट्रीब्यूट डिफाइन कर रही हूँ। उसका डेटा टाइप क्या है, वेर केयर। वेर केयर डेटा टाइप वो होता है जो कैरेक्टर और स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है ना, जो बेसिकली क्या करता है, स्ट्रिंग में स्टोर करता है, दैट इज द कैरेक्टर वेर केयर। ये कैर कुछ भी लिख सकते हो, और उसको हम किसके अंदर इंसर्ट अगर वैल्यू करते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। रोल नंबर, रोल नंबर इज इंटीजर, तो इंटीजर को हम क्या करेंगे, या तो मैं नंबर में लिख सकती हूँ, उसका साइज के ब्रैकेट में दिया, या मैं इंट भी लिख सकती हूँ। क्लास इंट में लिखूंगी तो मुझे साइज देने की जरूरत नहीं होती, और ये पहले से ही ना डिफाइन होता है कि इसका जो इंटीजर का साइज होगा वो 8 बाइट होगा, फाइन। तो आपकी मर्जी है, आप इंट भी लिख सकते हो, नंबर के अंदर साइज भी लिख सकते हो। इसको मैंने क्या डिक्लेयर करा है, कॉन्स्टेंट में प्राइमरी की, मतलब मेरा रोल नंबर क्या नहीं होना चाहिए, ना तो डुप्लीकेट होना चाहिए और ना ही मेरा रोल नंबर नल होना चाहिए, राइट। हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी स्टूडेंट का रोल नंबर साइन नहीं होता, सबका रोल नंबर साइन होता है। तो कभी कोई बच्चा भूल जाए इंसर्ट करना, तो वो एरर शो कर देगा कि दिस फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, आता है ना, एरर आ जाता है। तो दैट इज मींस इट इज मैंडेटरी पार्ट,
और ये मैंडेटरी वाला ऑप्शन कंस्ट्रेंट कहाँ से ऐड होता है, इस प्राइमरी की से। नेक्स्ट इज ब्रांच मैंने डिक्लेयर करी है, एड्रेस मैंने डिक्लेयर करा है, फोन नंबर मैंने डिक्लेयर करा है, और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मुझे डेट में चाहिए होती है, तो इसका अपना डेटा टाइप होता है डेट, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है, डेट और उसके बाद मेरा मंथ, मंथ का सिर्फ 3 कैरेक्टर, और उसके बाद ईयर, ठीक है। और उसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर करते हैं। तो उसके बाद आप रन करना और आपकी टेबल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। क्लास ध्यान रखना, सेम नेम से टेबल इसके अंदर मत क्रिएट करना जो मैं कर रही हूँ। ऑब्वियसली अगर मैंने क्रिएट कर दी तो वो ऑलरेडी क्रिएट हो गई है ना सेम नेम की। अगर आप करोगे तो क्या आएगा, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, ये ऑलरेडी एक बन चुका है, तो आप अपने डिफरेंट नेम से, टेबल के नेम से इसको स्टोर करोगे। सेम ऑब्वियसली अगर सेम नेम की स्टोर होने लगी तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी किसकी टेबल है, ठीक है ना। तो टेबल नेम क्या होना चाहिए डेटाबेस के अंदर, यूनिक नेम होना चाहिए। तो ऑब्वियसली देखो हम यहाँ पे डेटाबेस थोड़ा क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस तो इस वेक्टर में ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना क्लास, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपना डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है, एंड देन वी हैव टू क्रिएट द टेबल्स, राइट क्लास, फाइन। उसके बाद मैंने क्या किया है, इंसर्ट करी है वैल्यूज को। इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, और टेबल के नेम के बाद वैल्यूज, वैल्यूज इज अ कीवर्ड, ओके। और उसके बाद बस आपको वैल्यू डालनी है, वैल्यू उसी ऑर्डर में डालनी है जिस ऑर्डर में आपने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करा है टेबल के अंदर, फाइन। तो सबसे पहले क्या है, नेम, तो नेम की वैल्यू डाल दी, रोल नंबर, रोल नंबर की वैल्यू डाल दी। लेकिन रोल नंबर को मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिया है, क्यों, क्योंकि इट्स अ नंबर नॉट अ वैरिएबल, ओके। उसके बाद क्या हुआ, ब्रांच, ब्रांच मेरी क्या है, सीएस, तो उसके को भी मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसलिए डाला है क्योंकि मैंने इसका वेरिएबल टाइप क्या लिया है, डेटा टाइप मैंने लिया है कैर, वैर क्या है मतलब स्ट्रिंग टाइप का, इसलिए मैंने इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाला है। उसके बाद मेरी सिटी, उसके बाद मेरा फोन नंबर, उसके बाद मेरी डेट, एंड देन मेरी डेट ऑफ बर्थ। और नल इसको क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या करा, इसके आगे मैंने ऑल्टर किया था ना, ऑल्टर में मैंने कौन सा एड एट्रीब्यूट करा था, आधार, तो आधार की वैल्यू मैंने इसमें इंसर्ट कराई थी, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, अगर क्लास मैंने ये भी बोला था, ऑल्टर कमांड किसमें यूज होती है, ऑल्टर कमांड आपकी डीडीएल के अंदर यूज होती है ना, डीडीएल के अंदर यूज होती है ना। और आपकी अपडेट कमांड किसके अंदर यूज होती है, डीएमएल के अंदर। तो डीएमएल क्या होती है, डीएमएल वो लैंग्वेज होती है जिसके अंदर वैल्यूज के अंदर हम मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना, रिकॉर्ड के अंदर हम मॉडिफिकेशन करते हैं। और डीडीएल क्या होती है, जब हम स्ट्रक्चर, टेबल के स्ट्रक्चर पे मॉडिफिकेशन करते हैं, देन हम यूज क्या करते हैं, ऑल्टर टेबल यूज करते हैं। अब क्लास मैंने बोला था कि मुझे किसी भी एट्रीब्यूट का में क्या करना है, कॉन्स्टेंट ऐड करना है, और कॉन्स्टेंट ऐड करने के लिए मुझे कौन सा कमांड लगानी पड़ेगी, ऑल्टर लगानी पड़ेगी। कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कंस्ट्रेंट, दैट इज अ कीवर्ड, ऐड कंस्ट्रेंट इज अ कीवर्ड, कंस्ट्रेंट का नाम अपना आप दोगे, और कौन सा कंस्ट्रेंट लगा रहे हो, यूनिक, और किस पे लगा रहे हो, आधार पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपने उसके बाद ऑल्टर टेबल को क्या करा है, आधार कार्ड नंबर भी ऐड करा था, सपोज करो कोई एट्रीब्यूट भूल गए हो ऐड करना, तो सिंपल क्या करोगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड आधार, और उसका डेटा टाइप, ठीक है। सपोज करो मेरे को वैल्यू चेंज करनी है, वैल्यू चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट कमांड लगानी पड़ेगी। तो अपडेट टेबल का नाम थोड़ा याद करना पड़ेगा, सेट नेम इक्वल्स टू वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू। अगर क्लास देख लीजिए, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड सिलेक्ट करना पड़ता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, वेयर कीवर्ड यूज करती हूँ, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 13, ठीक है। अगर मुझे सब रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड में चेंज करना है तो क्या करूंगी, वेयर कीवर्ड यूज नहीं करूंगी, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद मुझे सारा रिकॉर्ड को रिट्रीव कराना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अगर मुझे पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रिट्रीव कराना है, वेयर लिख दूंगी वहां पे आगे। सपोज करो मुझे कॉलम, मतलब मुझे डोमेन रिट्रीव कराना है, क्लास में डोमेन रिट्रीव कराने के लिए क्या लिखूं, सपोज करो मुझे नेम रिट्रीव कराना है, तो फिर सिर्फ मैं क्या लिखूंगी, नेम फ्रॉम स्टूडेंट दीपिका। अब देखो मुझे डोमेन आ जाएगा पूरा नेम का। क्लास समझ में आया, दैट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ अ नेम। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ लीगल वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। अब देखो नेम के एट्रीब्यूट पे सेट ऑफ वैल्यूज क्या क्या है, ये 8 वैल्यूज है, दैट इज कॉल्ड द डोमेन। और क्लास आपको मैंने क्विज दी थी, आधे बच्चों ने डोमेन गलत लिखा था कि डोमेन होता क्या है, किसी ने एट्रीब्यूट लिख दिया, उसमें लिखा था सेट ऑफ वैल्यूज, तो क्या होगा, वो डोमेन ही तो होगा फॉर अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। तो आपका क्या है, ये दीपिका में आपका ये नाम आ गया, ठीक है, समझ में आया है नहीं। किसी ने ऋतिक लिखा था मेरी टेबल के अंदर, तो वो ऋतिक का आ गया,
ठीक है ऋतिक, ऋतिक आपने बनाई थी मेरे इसी टेबल के अंदर, ऋतिक? यस मैम। ठीक है, लेकिन आपको ना अपना टेबल खुद क्रिएट करना है, मेरी टेबल को क्रिएट करके नहीं, अपना अपना खुद टेबल करा के उसमें डेटा वो करना है। फाइन, चारुल समझ में आया? यस मैम। आपकी अभी आपकी एरर आ रही है, बताओ, अगर नहीं, अगर एरर आ रही है तो मुझे स्क्रीन शेयर करो, मैं उसको ठीक करूंगी। अच्छा ये बताओ किस किस की अभी तक ये ट्यूट असाइनमेंट, अरे ट्यूट असाइनमेंट खुद कर लेना, इसे अभी सबमिट मतलब आप करके रख लेना, मैं मांग लूंगी जब भी आप करोगे उसमें पोस्ट कर देना, ठीक है ना? हर्षित अग्रवाल, ठीक है, अगर आप देखो आप पढ़ोगे ना तब लिखते रहना, अपना काम हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी और लिखते भी रहना, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखना, ठीक है हर्षित? और मैं क्या बोल रही थी, यस हाँ मैम। ठीक है। किसी को दिक्कत है अभी तक किसी की क्वेरी में, यहाँ तक जो मैंने कराया किसकी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, मैं करा दूंगी, बताइए, किसी की भी एरर आ रही है? अविका, अशु, बस आशीष, किसी नो की मैं मैम। एरर, स्टार्ट करूँ, नेक्स्ट करूँ? लाइक आपने अपने टेबल में जो कांस्टेंट आधार के लिए आपने यूनिक हाँ नेम दिया था, हाँ बच्चा, मैं अपनी टेबल में भी वही नेम यूज करूंगी तब भी वो नहीं चलेगा? कौन से यूनिक कंस्ट्रेंट का? यस मैम। मैम लाइक आधार को हम फिर से अगर उसको यूनिक नहीं बनाए। नहीं वो चलेगा नहीं, आधार तो चलेगा, एट्रीब्यूट तो आपके नेम टेबल का नाम ही तो चेंज होना चाहिए, आपके एट्रीब्यूट तो सेम हो सकते हैं ऑब्वियसली, आप टेबल आपको जो आइडेंटिफाई किया जाता है डेटाबेस के अंदर, टेबल्स के से तो आइडेंटिफाई किया जाता है, एट्रीब्यूट से तो ना आइडेंटिफाई किया जाता है, तो मैंने आप, उसमें आ रहा है नेम ऑलरेडी यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग कांस्टेंट। आपने मेरा नाम तो नहीं, मेरे नाम की टेबल तो नहीं बना रखी? नो मैम, मैंने अपनी टेबल में करा है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मुझे शो करो, एक बार स्क्रीन शेयर करो। मैम मुझे लैपटॉप से ज्वाइन करना पड़ेगा, एक मिनट। आप किससे कर रहे थे, फोन से? मैम मैंने नहीं बट, ज्वाइन रखा था और लैपटॉप में साथ साथ कर रही थी। ओके इसको हाँ मुझे ज्वाइन करके दिखाना, ऐसे नहीं होता बच्चा, कहीं आपने आधार ऑलरेडी या तो अपने डिफाइन करा होगा, एट्रीब्यूट्स के उससे कुछ नहीं होता कि एट्रीब्यूट तो आपके नेम सेम हो सकता है, सिर्फ टेबल का नाम की बात कर रही हूँ, ठीक है? कहीं कंस्ट्रेंट का नाम तो सेम नहीं कर रखा आपने मानसी, कंस्ट्रेंट का नाम? मैम मैंने कंस्ट्रेंट का नाम ही यूनिक रखा है, एकदम जो नहीं आपने। बच्चा, वो तो कीवर्ड है, आप यूनिक कैसे रख सकते हो, यूनिक इज अ कीवर्ड, और आप मैंने कंस्ट्रेंट का नाम ही यूनिक रख रहे हो। नाम रखा था ना आपने UNIQ, मैंने भी वही रखा है। हाँ तो इसलिए तो वो दिक्कत आ गई, आप कंस्ट्रेंट का नाम सेम नहीं रख सकते, कंस्ट्रेंट का नाम तो आपको अलग अलग रखना पड़ेगा अपनी टेबल में, आप मेरी तरह नहीं रख सकते, वो भी एक टेबल की तरह ही होता है, जिस टेबल को हम नहीं कर सकते वैसे ही हम कंस्ट्रेंट के नाम को सेम नहीं रख सकते, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, ठीक है क्लास, ये समझ में आया, हम अब कंस्ट्रेंट का नाम सेम नहीं रख सकते, जो मैंने रखा है सारे कंस्ट्रेंट के नाम अलग अलग होंगे, ताकि हमें पता चल जाता है टेबल के अंदर कि हमने कौन सा कंस्ट्रेंट यूज किया है, ठीक है? चलो ठीक है, अब बात किसका करती हूँ मैं, इसके बाद मैंने अब ये सब काम कर लिया है क्लास, अब एक चीज देखिए, मैंने आपको एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट बताया था फॉरेन की का, कि फॉरेन की किस लिए यूज होती है आपकी, फॉरेन की आपकी टेबल को लिंक करने के लिए यूज होती है, ठीक है ना? तो टेबल को लिंक करने के लिए यूज होती है, देखो कैसे करेंगे, मैंने ऑलरेडी एक स्टूडेंट की टेबल बना रखी है, एक नई टेबल बना रही हूँ मैं डिपार्टमेंट की, ठीक है? क्रिएट, एक इसमें मैजिक देखना, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम डिपार्ट 1, ठीक है? और मैं क्या लिख रही हूँ, डिपार्टमेंट आईडी जो कि नंबर में है, उसका साइज 10 है, और डिपार्ट नेम जिसका साइज क्या है, वेर केयर है, और इसका भी 10 है, ठीक है? और इसको मैं डिपार्टमेंट आईडी को इस टेबल की क्या बना रही हूँ, प्राइमरी की बना रही हूँ, ठीक है? उसके बाद क्लास इसको ध्यान से सुनिएगा, अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो फॉरेन की का कंसेप्ट देखना आप,
अब मैं इस टेबल में मैंने बोला था फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की बेसिकली यूज होती है दो टेबल को लिंक करने के लिए, ठीक है। एक आपकी, अब देखो जो आपकी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था उसमें डुप्लीकेसी क्यों आ रही थी, रिडंडेंसी क्यों आ रही थी, क्योंकि सेविंग अकाउंट में हमने वही इंफॉर्मेशन रखनी थी, मेरा नेम भी, मेरा आधार नंबर भी, मेरा एड्रेस भी वही सेम, मुझे करंट अकाउंट में भी वही सेम इंफॉर्मेशन रख रही थी, तो दो जगह वो इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट हो रही थी ना, जरूरत नहीं थी। मैं ऐसे भी तो कर सकती थी, एक टेबल को लिंक करके वहां से फेच करा लूं, ऐसे भी हो सकता था ना। तो देखो मैं इसमें ना ऐसे ही करूंगी। अब देखो स्टूडेंट किससे लिंक करता है, डिपार्टमेंट से। अगर मैं बात करी हूँ स्टूडेंट की, तो मुझे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए उस स्टूडेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर मैं बात करती हूँ मानसी की, तो मुझे मानसी का डिपार्टमेंट चाहिए कि डिपार्टमेंट कौन सा है, CS, डिपार्टमेंट की आईडी क्या है 10, ठीक है, और डिपार्टमेंट का HOD कौन है ये। तो मुझे अगर इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, सपोज करो मैं HOD भी लिख रही हूँ, HOD वेर क्या है, ठीक है, तो मुझे दो दो बार इंफॉर्मेशन नहीं कि मुझे उस स्टूडेंट के टेबल में अलग इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी और डिपार्टमेंट के टेबल में अलग। सपोज करो डिपार्टमेंट की टेबल है और डिपार्टमेंट को ये पता लगाना है कि भाई उस रोल नंबर के बच्चे का नाम क्या है, ठीक है, या उस रोल नंबर के बच्चे का एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे मैं अलग, ऑब्वियसली अलग से स्टूडेंट के टेबल के एट्रीब्यूट्स लिखूंगी, नहीं मुझे जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं क्या करूंगी, टेबल को लिंक करूंगी। और टेबल को लिंक किससे करूंगी, जो पहली वाली टेबल होगी ना, प्राइमरी टेबल होगी, उसको बोलते हैं जो पहली वाली टेबल होती है वो प्राइमरी टेबल होगी, उसकी की, उसकी प्राइमरी की वाले एट्रीब्यूट से। तो बताइए उसका प्राइमरी की कौन सी थी, रोल, रोल ही थी ना, और जिसका साइज क्या था, नंबर, ठीक है, नंबर 10, उसी से लिंक करूंगी हमेशा। दो टेबल लिंक उसी से होगी, जो प्राइमरी टेबल होगी उसकी जो प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट होगा। तो प्राइमरी की एट्रीब्यूट कौन सा है, प्राइमरी की एट्रीब्यूट इज अ रोल। तो मैंने क्या कर दिया, इसको रोल नंबर को इसमें डिक्लेयर कर दिया। इतना किसी को दिक्कत है, पहले बताइए। नो मैम। नहीं है ना, ठीक है बच्चा। अब इसमें मैंने क्या किया, अब देखो क्लास, इसमें मैं फॉरेन की क्या बोल रही हूँ, फॉरेन की वो की होती है जो दूसरी टेबल में क्या मतलब आपकी जो दूसरी पहली टेबल की प्राइमरी की होती है, दूसरी टेबल में वो क्या बन जाती है, फॉरेन की बन जाती है। अब देखो जो डिपार्टमेंट वाली टेबल है ना, अब इसमें फॉरेन की कौन सी है, रोल, रोल इज अ फॉरेन की, और इस वाली टेबल की प्राइमरी की कौन सी है, डिपार्टमेंट आईडी, है ना, यही तो हुई इसमें, डिपार्टमेंट आईडी इस टेबल की प्राइमरी की हुई, और रोल क्या हुई आपकी इस टेबल में, फॉरेन की हुई। मैं दोबारा बता रही हूँ, फॉरेन की वो की होती है जो प्राइमरी टेबल के अंदर प्राइमरी की होगी, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। और जिसके अंदर फॉरेन की होती है वो सेकेंडरी टेबल होती है, कौन सी टेबल होती है, सेकेंडरी टेबल। और जिसके अंदर प्राइमरी की होती है वो वाली, जो जिसकी फॉरेन की हुई थी वो आपकी प्राइमरी की होती है, जिससे रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारी सेकेंडरी टेबल के अंदर हमें क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, रूल भी डिक्लेयर करने पड़ेगा, क्योंकि मुझे टेबल को लिंक करना है किससे, स्टूड दीपिका से, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, रोल नंबर कर लिया। अब रोल नंबर क्या था मेरा, जिसको मैं फॉरेन की बना रही हूँ, तो आप इसको रोल नंबर कॉमा कॉमा कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट का नाम सपोज करो मैं फॉरेन की लिख रही हूँ, फॉरेन की FK कॉन्स, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। FK कॉन्स लिख लिया मैंने। उसके बाद फॉरेन की, फॉरेन की ब्रैकेट में क्या है, फॉरेन की रोल, रोल रेफरेंसेस, क्लास याद रखिएगा ये रेफरेंसेस आएगा। रेफरेंसेस किसको कर रही है, कौन सी टेबल के को, जो पहली वाली टेबल थी स्ट्यू दीपिका, स्ट्यू दीपिका के, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है, क्या, स्क्रीन शो नहीं हो रही है मैम। अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही है, हो रही तो है आपने पहले क्यों नहीं, हो रही हो है। हो रही है मैम इसकी। अच्छा नहीं, आप देखो पिंग तो नहीं कर दिया आपने, अपनी पिंग करके देखो, पिंग वाले में आ जाता है, आपको उसको हटाना पड़ेगा। आप मेरे उस पे मेरे नेम पे जाके क्लिक करो, तब आएगी स्क्रीन। क्लास देखो, ठीक है, इतना समझ में आया क्लास। अब मैंने क्या करा है, मुझे वो रोल नंबर, मुझे एट्रीब्यूट डिफाइन भी तो करना पड़ेगा, डिफाइन करूंगी तभी तो उसे कांस्टेंट बनाऊंगी, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, वो रोल नंबर भी मेरा पार्ट होगा इस टेबल का, तो पहले मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब मैं उसे कांस्टेंट बनाऊंगी। तो रोल नंबर को पहले मैंने डिक्लेयर करा, उसके बाद मैंने क्या करा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम,
फॉरेन की कौन सी है, रोल, और किसको रेफरेंस कर रही है, स्टू दीपिका के रोल को। क्लास ठीक है, किसको रेफरेंस कर रही है, स्टू दीपिका के रोल को रेफरेंस कर रही है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करती हूँ, रन करती हूँ। नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रेंट किसी ने मेरा बना लिया क्या ये, एस्केप कॉल, क्लास बन गई। ठीक है, ठीक है, अब इसमें मेरी टेबल बन गई है, इसमें मेरी फॉरेन की कौन सी हो गई है, रोल नंबर फॉरेन की हो गई है। समझ में आया या नहीं आया? क्लास एक ध्यान रखिएगा, अब देखो इसमें वैल्यू सिर्फ आपकी जो फॉरेन की है ना, फॉरेन की वही वैल्यू ले सकती है जो प्राइमरी टेबल में रोल की वैल्यू है। अगर मैं फॉरेन इस रोल नंबर में कोई और वैल्यू इंसर्ट करूंगी ना तो वो नहीं आएगी। ऑब्वियसली क्यों नहीं आएगी? क्लास में एक चीज दिखाती हूँ आपको, इसका एक चीज दिखाती हूँ मैं, आपको तब समझ में आएगा। क्लास रुको एक सेकेंड के लिए, क्योंकि जब तक वो मैं एग्जाम्पल नहीं दिखाऊंगी ना तुम लोगों को होगा नहीं। क्लास दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, अच्छा ये दिख रहा है, तो रहने देते हैं। ये टिप ये दिख रही है ना साफ, एम्प्लॉयमेंट नेम आईडी ये दिख रहा है बच्चा? यस मैम। यस मैम। ठीक है बच्चा। क्लास देखो, इसमें देखो मैंने एक एम्प्लॉय की टेबल है मेरे पास और दूसरी डिपार्टमेंट की टेबल है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आईडी मेरी इसमें प्राइमरी की है और देखो इसमें डिपार्टमेंट आईडी इसमें इसकी प्राइमरी की है।
लेकिन देखो दूसरी वाली टेबल में एम्प्लॉयमेंट आईडी आ गई, तो मतलब क्या हुआ इस टेबल में, ये क्या हुई इसकी, फॉरेन की हुई ना। मैंने क्या बोला, फॉरेन की क्या होगी। अब फॉरेन की इज वन टेबल पॉइंट्स टू प्राइमरी की इन अनदर टेबल, फाइन। जो बेसिकली क्यों यूज होती है, दो टेबल को लिंक करने के लिए यूज होती है। क्लास थर्ड लाइन पढ़िए, प्राइमरी की यूज्ड बाय अ फॉरेन की इज आल्सो नोन एज पेरेंट की, ठीक है। द टेबल वेयर द प्राइमरी की इज फॉर्म इज कॉल्ड द पेरेंट टेबल, उसको क्या बोलते हैं, पेरेंट टेबल बोलते हैं, जिससे फॉरेन की बनी हुई होती है। तो फॉरेन की कहाँ से मिली है, आपकी पहली वाली टेबल से, तो उसको क्या बोलेंगे, पेरेंट टेबल बोलेंगे, ठीक है। अब क्लास एक चीज देखो, इसमें ना जो एम्प्लॉयमेंट आईडी में वही वैल्यू आएंगी जो पेरेंट टेबल के अंदर होगी एम्प्लॉयमेंट आईडी की। देखो इसमें 1 2 3 है ना, क्लास देखो 1 2 3 है, हम इसी में वैल्यू ले सकते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ एम्प्लॉयमेंट आईडी में, अगर मैं 4 लेना चाहूंगी ना तो 4 नहीं आएगा। क्लास में क्या बोल रही हूँ, अगर मैं इसमें 4 लेना चाहूंगी तो इसके अंदर 4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरी टेबल किसको रेफरेंस कर रही है, पेरेंट टेबल को, और पेरेंट टेबल के अंदर 4 है ही नहीं है। क्योंकि देखो खुद सोचो, अब मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ वो नल हो सकती है। मैं ये बोल रही हूँ जिसका एम्प्लॉयमेंट आईडी जिसकी 1 है, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, आईटी डिपार्टमेंट है, उसकी आईडी की 1 है। ऑब्वियसली अगर मैं बात करती हूँ 4 की, तो 4 वाला बंदा तो है ही नहीं मेरे एम्प्लॉयमेंट टेबल के अंदर। जब वो इंसान ही नहीं है तो वो डिपार्टमेंट में कैसे बिलोंग कर सकता है। क्लास में समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ। जब वो बंदा ही नहीं है तो वो डिपार्टमेंट में बिलोंग कैसे कर सकता है, वो कर ही नहीं सकता। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो 4, और 4 के आगे मैं लिख रही हूँ एचआर में ही है, और उसका आईडी क्या है, सपोज करो, नहीं एचआर डिपार्टमेंट नहीं, सपोज करो कोई और डिपार्टमेंट है, सपोज करो वो सीएस डिपार्टमेंट है। अब जब मैं बोल रही हूँ, जब 4 बंदा एम्प्लॉयमेंट आईडी नहीं है जब उसकी, तो आप उसको कैसे दिखा सकते हो डिपार्टमेंट वाली टेबल के अंदर, नहीं दिखा सकते हैं ना। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ये पेरेंट, ये वाली टेबल किसको पॉइंट करेगी, पेरेंट टेबल को। लेकिन देखो नल हो सकती है, बताओ नल क्यों हो सकती है। नल का मतलब क्या है, कि नल हो सकती है एम्प्लॉयमेंट मतलब फॉरेन की, लेकिन डिफरेंट नहीं होती हो सकती वैल्यू कोई। बताओ क्यों, कोई बता सकता है इसका एग्जाम्पल। ये तो मैंने बता दिया कि अगर मैं 4 लिख रही हूँ, जब 4 एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई बंदा है ही नहीं 4 वाली आईडी का, तो कैसे उसे डिपार्टमेंट हम एसोसिएट करा सकते हैं, कैसे उसको असाइन कर सकते हैं। लेकिन नल लिख सकते हैं, नल क्यों लिख सकते हैं, कोई बताएगा इसका आंसर। क्लास बताओ, कोई आंसर बता दो इसका, कि मैं नल लिख सकती हूँ, मतलब कोई वैल्यू ना हो, लेकिन मैंने डिपार्टमेंट असाइन करा दिया, लेकिन मैं कोई और डिफरेंट वैल्यू नहीं लिख सकती। मैम क्वेरी एक बार रिपीट, मैम आवाज कट रही थी, क्वेरी एक बार रिपीट कर दो। क्लास में क्या बोल रही हूँ, हम जो फॉरेन की है ना, फॉरेन की इस टेबल में एम्प्लॉयमेंट आईडी है, मैं बोल रही हूँ कि इसमें हम एम्प्लॉयमेंट आईडी फॉरेन की के अंदर वही वैल्यू यूज कर सकते हैं जो पेरेंट टेबल के अंदर एम्प्लॉयमेंट आईडी की वैल्यूज है। मतलब इसके अंदर 1 2 3 है, सिर्फ हम 1 2 3 वैल्यू, हाँ रिपीट हो सकती है कि 1 वाला बंदा आईटी से भी बिलोंग करता है, और जिसकी एम्प्लॉयमेंट आईडी 1 है वो एचआर डिपार्टमेंट से। ऑब्वियसली सपोज करो मैं सीएस में भी पढ़ाती हूँ, आईटी में भी पढ़ाती हूँ, तो मैं 2 डिपार्टमेंट से लिंक कर सकती हूँ। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मैं बात करती हूँ एक और एम्प्लॉयमेंट आईडी 4 ऐड करती हूँ इसके अंदर, तो मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, जब 4 वाली आईडी का बंदा है ही नहीं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, पूरी कॉलेज के अंदर, तो मैं 4 आईडी इसमें मेंशन कैसे कर सकती हूँ, नहीं कर सकती ना। लेकिन मैं नल कर सकती हूँ, क्यों, मैं बोल रही हूँ कि नल लिख सकती हूँ मैं। बताओ, नल ये एक्सेप्ट करेगा लेकिन डिफरेंट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये तो लॉजिक है, डिफरेंट तो कर ही नहीं सकता। जब कोई बंदा ही नहीं है तो आप कैसे उसे वैल्यू असाइन करा सकते हो, कैसे डिपार्टमेंट दे सकते हो वो वाला। लेकिन नल लिख सकती हूँ मैं। बच्चा देखो, नल इसलिए लिख सकते हैं, देखो खुद देखो, कि मेरे पास वो डिपार्टमेंट ऑक्यूपाइड है, कोई बंदा आएगा मैं उसको असाइन कर दूंगी। सपोज करो एम्प्लॉयमेंट आईडी एक न्यू बंदा हायर हुआ, उसके एम्प्लॉयमेंट आईडी मैंने 4 दे दी, और जो वो नल था अब वो 4 से रिप्लेस हो गया, तो मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे पास वो एम्प्लॉयमेंट आईडी वाला बंदा नहीं है, मतलब मेरे पास वो कोई अभी बंदा नहीं आया, लेकिन मेरा क्या है, डिपार्टमेंट वो खाली है। मतलब अगर मैं सीएस की बात करती हूँ, मेरा डिपार्टमेंट नेम सीएस है और उसकी आईडी 10 है सपोज करो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट आईडी नल है, मतलब अभी कोई आपका एम्प्लॉय क्या नहीं हुआ है, हायर नहीं हुआ है उस डिपार्टमेंट में क्या करने के लिए, असाइन होने के लिए, तो वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है। समझ में आया या नहीं आया, बताइए क्लास, क्या समझ में आया। नल क्यों ले सकते हैं और डुप्लीकेट मतलब दूसरी वैल्यू डिफरेंट वैल्यू क्यों नहीं ले सकते, यस मैम। बताओ। ठीक है बच्चा, यस अब मैम। देखो अब मैं, ठीक है, अब देखो इसमें देखो मैं इसको कर रही हूँ, अब मैंने टेबल को क्रिएट कर लिया, ठीक है, फॉरेन की वाला कंसेप्ट यूज हो गया। अब देखो इसके अंदर मैं क्या करूंगी, अब इसके अंदर ना मैं इंसर्ट करूंगी, देखना, इंसर्ट इनटू
किस डिपार्ट 1 2 3 4, ठीक है। वैल्यूज 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 के अंदर क्या 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 आएगा? डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है 1 2 लिख दिया मैंने। डिपार्टमेंट नेम मैंने CS लिख दिया, CS। और उसके बाद मैंने HOD का नेम सपोज करो पंत पंत सर, ठीक है, सपोज करो इस तरह से लिख दिया, ठीक है। और कॉमा, उसके बाद क्या करना है? रोल नंबर। रोल नंबर क्या क्या थे क्लास? देखो अगर मैं 1 डालूंगी ना, देखो एक्सेप्ट नहीं करे, 1 था, मैंने 1 डाला था क्लास। किसी को याद है रोल नंबर 1 डाला था मैंने? मैम नहीं डाला था। देखो तो फिर ये नहीं लेगा, एरर आ जाएगा। क्लास आ गया? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, पेरेंट की नॉट फाउंड, फाइन। जब 1 वाला बंदा है ही नहीं, कोई स्टूडेंट है ही नहीं, तो हम 1 को कैसे दे सकते, कैसे असाइन करा सकते? नहीं। लेकिन मैंने शायद 20 करा था ना क्लास, 20, राइट? 20 वाला हो गया। उसके बाद मैं डिपार्टमेंट दे रही हूँ 13, और उसको दे रही हूँ मैकेनिकल, और इसमें कुछ और लिख रही हूँ, मैकेनिकल में तुषार सपोज करो। और इसमें वैल्यू 21 लिखी थी मैंने, 21 याद है? शायद लिखी थी। 22 थी शायद। अच्छा 20, हाँ 21 नहीं है क्लास, 22 थी, ठीक है। हाँ 22, राइट, 22 थी क्लास। देखो अगर मैं 21 लिखी थी इसका मतलब वो प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन नल एक्सेप्ट कर सकता है क्लास। इसको मैं नल लिख रही हूँ, नल। और इसकी वैल्यू मैं चेंज कर रही हूँ 14, और इसमें मैं लिख रही हूँ BT, और इसमें मैं लिख रही हूँ कुछ भी नाम, नितिन, ठीक है क्लास। अब ये एक्सेप्ट हो जाएगा, देखो हो गया ना? मतलब नल एक्सेप्ट कर सकता है। ये क्या मतलब है कि वो डिपार्टमेंट खाली है, लेकिन अभी बच्चा, मतलब उसमें बच्चे, मतलब डिपार्टमेंट असाइन हो गया लेकिन अभी बच्चा नहीं आया है। जैसे ही बच्चा आएगा मैं उस डिपार्टमेंट में असाइन कर दूंगी। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्ट 1 2 3 4। क्लास देखो, अब बताइए क्या टेबल लिंक हुई है या नहीं हुई है? क्या मुझे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी? ऑब्वियसली मिल जाएगी। मैं बोल रही हूँ जिसका रोल नंबर 20 है, उसका HOD पंसर है, वो डिपार्टमेंट CS में है, और वो डिपार्टमेंट ID क्या है उसकी 12 है। और बेसिकली वो रोल नंबर किससे लिंक कर लेगा? आपकी वो वैल्यू भी आपकी वहां से फेच कर लेगा। तो इससे अब देखो इसका मतलब क्या है, 20 जिसका रोल नंबर 22 है उसका HOD तुषार सर है, वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है, वो 13 है। तो अब क्या देखो मेरी 2 टेबल लिंक हो रही है नहीं हो रही है क्लास? क्लास बताइए मेरी टेबल लिंक हो रही है या नहीं हो रही है? मैम हो रही है। ठीक है, हो रही है ना? अब देखो इसमें ना एक चीज और है, एक मैंने बोला इसमें, अब आपका फॉरेन की तो आपने वो कर लिया है। एक चीज देखना, इसमें ना एक दिक्कत आ जाती है। माइक ऑन ऑफ करिए बच्चा। हाँ बोलो। एक चीज और करनी है मुझे, ऑन डिलीट कास्केड। अब एक चीज दिखाऊंगी मैं आपको, ऑन डिलीट कास्केड इसका मतलब क्या होता है। और इसको मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा बच्चा, इसका 1 2 3 कर देती हूँ, और फॉरेन की का नाम भी कॉन्स्ट करना पड़ेगा। अच्छा इसका मैंने बना लिया ना, मेरे एक ही फॉरेन की बन सकती है इसकी, इस टेबल के लिए। तो क्रिएट टेबल, जल्दी से मैं कुछ बना रही हूँ, कुछ भी, ओबी के नाम से नेम, सिर्फ रोल नंबर लिख रही हूँ, रोल नंबर
ठीक है, तो मैंने टेबल को क्रिएट कर दिया, बन गई टेबल। इसके मैं इंसर्ट कर रही हूँ वैल्यू, इंसर्ट इनटू, जल्दी से ओबी वैल्यूज 1। ठीक है, तो ये पूरा जब तक हम इसको वो नहीं देंगे, मैम हाँ बच्चा, आपने क्रिएट टेबल वाली लाइन को कमेंट नहीं बनाया, शायद ये इसलिए नहीं रन होगा। यस मैम, मैम इसी वजह से हो रहा है हाँ वो। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ठीक है, राइट राइट, गुड। हाँ ठीक है, ठीक है, 2 3, सिर्फ मैंने 3 वैल्यू डाली है। ठीक है क्लास, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें ओबी वाला वो बना रही हूँ, किसको रेफरेंस करा रही हूँ, रोल को रेफरेंस करा रही हूँ, और इसको मैं एफ के कॉन्स्टी लिख रही हूँ। और अब एक चीज देखना, इसमें मैं एक चीज दिखाऊंगी आपको। ठीक है, इसको क्रिएट कर रही हूँ, डिपार्टमेंट 4 5 6, स्टूडी पे करके जगह ओबी। ठीक है, ऑन डिलीट कास्केड। ठीक है, और कास्केड डिलीट। उसके बाद कुछ बचा है, और कॉन्स्ट्रेंट का नाम मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, ठीक है, मेरी क्रिएट हो गई। ठीक है, और अब एक चीज देखना, अब मैं इसमें इंसर्ट करूंगी, इंसर्ट इनटू डिपार्ट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, डिपार्टमेंट आईडी 1, कॉमा CS, कॉमा 1, कॉमा क्या रोल नंबर क्या था, 1 डाला था। ठीक है, मैंने इसको रन कर दिया, वैल्यूज। ठीक है, रन हो गया। इसको भी मैं 2 डाल रही हूँ, इसको मैं 2 डाल रही हूँ, इसको भी 2 0 डाल रही हूँ, सपोज करो 2 0 डाल, नहीं 2 आएगा ना इसमें तो, और इसमें मैं मैकेनिकल डाल रही हूँ। ठीक है, रन कर दिया मैंने, इसको मैं 3 डाल रही हूँ, इसको मैं भी 3 डाल रही हूँ, तो मैंने रन कर दिया क्लास। ठीक है, अब इसके बाद मैं सेलेक्ट कर रही हूँ किसको, देखो डिलीट कास्केड का मतलब क्या होगा, सेलेक्ट कर रही हूँ मैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्ट 1 2 3 4 5 6। क्लास देखो अब पूरी वैल्यू आ रही है 1 2 3 क्लास। ठीक है, 1 2 3 आ रही है, रोल नंबर की भी 1 2 3 आ रही है। ध्यान से सुनना अब इसको। अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं पेरेंट टेबल के अंदर डिलीट कर रही हूँ ना, वो फॉरेन की में डिलीट होगा। देखो ऑब्वियसली जब मेरा स्टूडेंट टेबल में से ही डिलीट हो रहा है, तो मैं फॉरेन सेकेंडरी टेबल के अंदर कैसे वो स्टूडेंट की एंट्री डाल सकती हूँ। तो डिलीट स्टार
फ्रॉम स्ट्यू कौन से डिपार्ट ओबी वेयर रोल इक्वल्स टू 1, जिसका रोल नंबर 1 है उसे डिलीट कर रही हूँ। डिलीट फ्रॉम ओबी वेयर रोल नंबर, सॉरी स्टार्ट नहीं आएगा, डिलीट फ्रॉम ओबी वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो 1 डिलीट हो गया होगा इस वाली टेबल में, तो ऑब्वियसली डिलीट हो गया होगा क्लास। इस वाली में तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ओबी, इसमें तो ऑब्वियसली डिलीट हो गया होगा, सिर्फ 2 3 4 ये है ना, 2 3 4 5 आ रहा है क्लास। देखो 1 डिलीट हो गया है, समझ में आया? 1 डिलीट हो गया ना। अब देखो ऑटोमेटिकली उसके अंदर में से भी हो गया होगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सा था, डिपार्ट 1 2 3 4 5 6। क्लास देखिए डिफरेंस समझ में आया ऑन डिलीट कास्केड का? क्लास समझ में आया? कोई बच्चा बताइए जल्दी से, फिर मैं कि अगर आप पेरेंट टेबल में भी डिलीट कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ डिलीट हो रहा है, वो आपका सेकेंडरी टेबल जो फॉरेन जिससे रेफरेंस कर रहे हो, जिस टेबल में रेफरेंस दिखा रहे हो उस टेबल में भी डिलीट हो रहा है। और होना चाहिए, जब हम पेरेंट्स में से जब वो स्टूडेंट ही चला गया तो ऑब्वियसली मैं डिपार्टमेंट में कैसे शो कर सकती हूँ उस स्टूडेंट को, नहीं तो इनकंसिस्टेंसी आएगी ना डेटा के अंदर कि एक जगह वो है और एक जगह नहीं है। तो वो ऑन कास्ट के डिलीट से क्या हो रही है, कंसिस्टेंसी आपकी क्या हो रही है, मेंटेन हो रही है डेटा के अंदर। फाइन, अभी तक किसी को दिक्कत आई इसमें? क्लास बताइए, किसी को बोले स्क्रीनशॉट लेना ले लो। एक बार क्लास सुनो, अभी तो मैंने इसको करा दिया, एक बार ना रिकॉर्डिंग देखना दोबारा से और साथ के साथ ना इसको करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल अभी सेशन होंगे, वो तो मैंने आज ना आप लोगों को बेसिकली बताया है क्या डिफरेंस है, कैसे आप दिखाओगे इस डिफरेंस को, ये शो करने के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप जब उसको देखोगे ना दोबारा से रिकॉर्डिंग करोगे तो आप ध्यान से देखना इसको, लेकिन आज मत देखना क्लास, आज देखोगे क्योंकि कल आपका एग्जाम है। तो आज तो वही पढ़ना जो मैंने आपको बताया है, वो डॉक फाइल मैंने दी है आपको लेक्चर 1 2 3 के नेम से, उसको पूरी डॉक फाइल को पढ़ना अच्छे से और फिर इसको रिकॉर्डिंग बंद करो पहले, मैं बंद कर देती हूँ क्या हमारा